नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ग्रेड अप टेक्निकल नॉलेज पर। और मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। साथियों, साइकिल से चांद तक का सफ़र, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा रही है हमारी इसरो की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। साथियों, ये सफ़र साइकिल से चांद तक का, इस बीच में हमारे इसरो ने बहुत सारे मिशन को अंजाम दिया है, बहुत सारी सफलता प्राप्त की है। आज जानेंगे क्या है ये साइकिल से चांद तक का सफ़र, और साथ में चर्चा करेंगे जो भी हमारे इसरो के महत्वपूर्ण मिशन रहे हैं उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। साथ में चर्चा करेंगे स्पेस फादर ऑफ स्पेस के बारे में, जो कि विक्रम भाई साराभाई को माना जाता है। उनकी जीवन के बारे में चर्चा करेंगे, किस प्रकार उनका योगदान हमारे स्पेस में रहा है, हमारे इसरो में क्या उन्होंने योगदान दिया है, क्या परमाणु में उन्होंने योगदान दिया है। इन सभी तथ्यों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चंद्रयान 3। साथियों, बीते 23 तारीख को 6:04 पे हमारे इसरो से जो 14 जुलाई को मिशन लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3, उसने 23 तारीख 6:04 पर हमारे चांद के साउथ पोल पर अपना कदम और भारत का झंडा फहरा दिया है। ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम लिख लिया है, और साथ ही में विश्व का चौथा ऐसा देश बन गया है जो कि चांद पर जाने वाला देश है। चर्चा करते हैं इस मिशन को चंद्रयान 3 से, जो कि 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा बेंगलुरु में स्थित, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। जानते हैं किस प्रकार इसको अंजाम दिया गया था। 5, 4, 3, 2, 1, 0 plus 5 seconds. Lift off normal. Pivot Here tracking. we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं, और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान 3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। साथियों, ये हमारी लॉन्च हुआ था हमारा चंद्रयान 3, जो कि 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था, और इसने सफलतापूर्वक हमारे चांद के साउथ पोल पर अपना कदम रख लिया है और विश्व में पहला देश बन गया है। आज चर्चा करेंगे कि क्या है साइकिल से लेकर चांद तक का सफ़र। फादर ऑफ स्पेस कहे जाने वाले विक्रम साराभाई के जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। साथ में चर्चा करेंगे कि हमारे जो भी इसरो ने मिशन लॉन्च किए हैं उन सभी मिशनों के बारे में चर्चा करेंगे। और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है ग्रेड अप टेक्निकल नॉलेज। चलिए साथियों, चर्चा करते हैं। साथियों, जब हमारा मिशन सक्सेसफुली लॉन्च हो गया और हमारा जो विक्रम लैंडर है और हमारे जो रोवर है वो सक्सेसफुली पहुंच गया वहाँ पर साउथ पोल पर, तो उसने कुछ तस्वीरें साझा की हैं, जो कि ये बताती है कि हमारी जो चांद की प्रवृत्ति है बहुत ही जटिल है, और यहाँ पर बहुत सारे खनिज होने की संभावना है, और यहाँ पर भरपूर मात्रा में पानी होने की संभावना व्यक्त की गई है। साथियों, चर्चा करेंगे इसरो के बारे में। तो हमारा इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, जिसकी स्थापना 15 अगस्त
1969 की हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है। ये एक गवर्नमेंट बॉडी है जिसका काम है कि स्पेस में रिसर्च करना, स्पेस के बारे में रिसर्च करना, वहाँ पर अपने उपग्रह प्रक्षेपित करना और वहाँ पर रिसर्च करना। इसका मुख्य उद्देश्य है आने वाले भविष्य को नई तकनीक प्रदान करना ताकि हमारा जो देश है वो विश्व में साथ खड़ा रह सके, विश्व के साथ खड़ा रह सके। साथियों, ये साइकिल से चांद तक का सफ़र किस प्रकार है इस पर भी एक बार नज़र डालते हैं। साथियों, किस प्रकार जो रोवर है, जो प्रज्ञान, जो हमारा लैंडर है, किस प्रकार इससे एक जटिल प्रक्रिया द्वारा अलग होता है, चर्चा करेंगे। क्या इस मिशन का उद्देश्य है चंद्रयान 3 का। साथियों, चंद्रयान 3 मिशन के लिए इसरो के मिशन उद्देश्य साफ है कि चंद्रमा की सतह पर लैंडर को सुरक्षित करना। जैसा कि 2019 में हमने देखा था कि हमारा जो चंद्रयान 2 था साथियों, वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था, यानी क्रैश हो गया था। इस वजह से हमारे स्पेस को बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ा हमारी इसरो को। चंद्रयान 3 के लिए इसरो के मिशन का उद्देश्य था कि चंद्रमा पर इस मिशन को चंद्रयान 3 को सॉफ्ट लैंडिंग कराना साउथ पोल पर, जो कि किसी भी देश, कोई भी देश नहीं कर पाया। ऐसा करने वाला हमारा देश पहला देश हो गया है। लैंडर को सुरक्षित धीरे से उतारना, चंद्रमा पर रोवर की ड्राइविंग क्षमताओं का अवलोकन करना, स्टडी करना, चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध सामग्री, जो भी वहाँ पर रिसोर्सेस हैं, उनका प्रयोग करना, उनका अवलोकन करना। चंद्रयान 3 का लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पानी की बर्फ या जमे हुए पानी वाला एक क्षेत्र है, जो कि भविष्य के लिए चंद्रमा के मिशनों या अधिक स्थायी चंद्रमा की कॉलोनियों के लिए ऑक्सीजन, ईंधन और पानी का स्रोत माना जा सकता है। साथियों, यदि यह सफलतापूर्वक उतरता है, यानी हमारा तो उतर गया है, तो यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेस होने की संभावना है, जो कि मानव जाति के लिए बहुत ही बड़ा वरदान साबित होगा। साथियों, चंद्रयान 2 की तरह इसके जो भी उपकरण हैं, इस कॉन्सिस्ट ऑफ लैंडर विक्रम, जिसका नाम है विक्रम, एंड रोवर, जिसका नाम है प्रज्ञान, सिमिलर दोज ऑफ द चंद्रयान 2 मिशन, जो कि चंद्रयान 2 मिशन पर ही आधारित है। बस इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। जो भी चंद्रयान 2 की कुछ खामियां थी, बस उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इसमें चेंजेस कुछ किए गए हैं। बाकी सब वही पैटर्न है, वही लैंडर है, वही रोवर है। बाकी कुछ फ्यूल्स के बारे में चेंजेस वगैरह, कुछ और डिवाइसेस के बारे में चेंज किया गया है। साथियों, बात करते हैं फादर ऑफ स्पेस यानी विक्रम साराभाई। साथियों, इनका जन्म 12 अगस्त 1999 को अहमदाबाद में हुआ। भारतीय भौतिक विज्ञानी और उद्योगपति जिन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान शुरू किया और भारत में परमाणु ऊर्जा विकसित करने में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। साराभाई का जन्म उद्योगपतियों के परिवार में हुआ था, जिन्होंने गुजरात कॉलेज अहमदाबाद में पढ़ाई की और लेकिन बाद में ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड चले गए थे साथियों, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर ये गए थे, उन्होंने 1940 में प्राकृतिक विज्ञान में अपना स्थान लिया और द्वितीय विश्व युद्ध में उन्हें मजबूर भारत में आना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही थी। उन्होंने भौतिक विज्ञानी सर चंद्रशेखर के तहत कॉस्मिक किरणों में शोध किया और वेंकट रमन भारतीय वैज्ञानिक संस्थान बेंगलोर में है। उन्होंने 1945 में डायरेक्ट करने के लिए कैम्ब्रिज लौट आए, ठीक है, डॉक्टरेट करने के लिए कैम्ब्रिज लौट आए। उसके बाद 1947 में एक थीसिस लिखी, उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में कॉस्मिक किरण की जांच, और भारत लौटने पर उन्होंने अहमदाबाद में अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की। साथियों, तो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है विक्रम साराभाई को, जो कि हमेशा के लिए जाने जाते हैं। ये चंद्रयान 3 मिशन उन्हीं की देन है और जितने भी मिशन अंजाम दिए गए हैं सब उन्हीं का सपना था।
साथियों, इसके इतिहास के बारे में चर्चा करें तो 1960 के दशक में अपनी शुरुआत के बाद भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम ने एक लंबा सफर तय किया। यह सब 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना के साथ शुरू हुआ, जिसके बाद 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम इसरो के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना इसको पुनः गठित किया गया। तब से कार्यक्रम में लॉन्च सहित कई तकनीक मील के पत्थर हासिल किए हमारी इसरो ने, कई अचीवमेंट किए। 1975 में भारत के पहले उपग्रह साथियों आर्यभट्ट और 2014 में मंगल ग्रह की कक्षा में मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे मंगल मिशन के नाम से जाना जाता है, इसको प्रक्षेपण किया गया। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम ने रिमोट सेंसिंग उपग्रह, संचार और मौसम विज्ञान के क्षेत्र में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमारी इसरो ने यह लेख भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के इतिहास का एक संक्षिप्त अवलोकन प्रदान करता है, इसकी उपलब्धियों और चल रहे मिशनों का प्रकाश डालता है। हम इस बात पर चर्चा किया है हमने कि हमारे इसरो ने बहुत ही महत्वपूर्ण कदम, बहुत ही अचीवमेंट पाया है। और इसके इतिहास के बारे में जानते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान प्रारंभिक विकास और सितारों के लिए लक्ष्य, मतलब भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम 1960 के दशक में मामूली शुरुआत के साथ शुरू किया गया, जैसे कि साइकिल का सफ़र था, जो कि विक्रम भाई साराभाई ने इस लक्ष्य को बढ़ाया था। क्योंकि जो साथियों हमारा देश था ना, वो बहुत पीछे था स्पेस के मामले में। और जैसे कि अमेरिका हुआ, यूएसएसआर हुआ, चाइना हुआ, ये विकसित देश माने जाते थे। इन्होंने, जैसे कि यूएसएसआर है, इसने पहली बार ट्राई किया था चंद्रमा में जाने का। उसके बाद अमेरिका ने ट्राई किया, उसके बाद उसका अपोलो 11 गया, जिसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग के नाम से जानते हैं आप, जो कि चांद पर पहला कदम रखने वाला वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। साथियों, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान 1960 के दशक में मामूली शुरुआत से शुरू हुआ। उस समय भारत ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र प्राप्त करना शुरू कर रहा था, क्योंकि हमें पता है कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ और विकासशील देश माना जाता था। इसके बावजूद भारत का लक्ष्य उन देशों के विशिष्ट क्लब में शामिल होना था जिन्होंने पृथ्वी की कक्षा में उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था साथियों, जैसे कि अमेरिका हो गया, यूएसएसआर हो गया, चीन हो गया, है ना। तो ये सारे विकसित देश थे। अब हमारे इसरो का वर्थ कैसे माना जाता है? भारत का पहला रॉकेट, जो कि 21 नवंबर 1963 को हुआ था, जब केरल राज्य में त्रिवेंद्रपुरम के पास स्थित युवा एक्टोरेटियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन से सोडियम वाष्प पेलोड ले जाने वाला नाइकी अपाचे साउलिंग रॉकेट लॉन्च किया गया था। इसने अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत के प्रवेश को सुनिश्चित किया था साथियों। भारत द्वारा पहला उपग्रह प्रक्षेपण 18 जुलाई 1980 को हुआ, जब रोहिणी उपग्रह RS-1 को SLV-3 रॉकेट के ऊपर रखा गया था, लेकिन सॉफ्टवेयर के ख़राब होने के बावजूद कुछ खराबी आ गई और इस मिशन अनसक्सेसफुल हो गया था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये कि SLV-3 रॉकेट के कार्यक्रम, इसके बाद इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 या SLV-3 नाम से अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल विकसित कर लिया, क्योंकि हमारा देश था ना साथियों जो दूसरे देश पर डिपेंड था, और कोई भी देश ये नहीं चाहता कि हमारा देश आगे बढ़े, है ना। जैसे कि अभी रशिया ने किया था, लूनार मिशन को लॉन्च किया था, हमसे पहले पहुंचाने वाला था, बट क्या हुआ, उसमें टेक्निकल इशू आ गया और हमारा मिशन सक्सेसफुल हो गया। ये देशों की चाल होती है कि कोई हमसे आगे ना बढ़ पाए, ये तो ह्यूमन नेचर होता है, ये तो साथियों नॉर्मल सी बात होती है। इसके बाद इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 SLV-3 नाम से अपना खुद का सैटेलाइट व्हीकल विकसित किया, उससे जिसने 18 जुलाई 1983 को रोहिणी सैटेलाइट RS-1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिसने भारत उस समय केवल 7वां देश बना था जिसके पास इसे डिज़ाइन करने और लॉन्च करने की क्षमता थी, जो कि स्वयं का उपग्रह था उसका। SLV-3 के सफल विकास ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यानी PSLV और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स सफल विकास और प्रक्षेपण सहित इसरो की क्षमताओं में और प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया।
जिसका उपयोग कई भारतीय और विदेशी उपग्रहों को कक्षा में लॉन्च करने के लिए किया जाता था साथियों। अब चर्चा करते हैं चंद्रयान 1 मिशन मून। चंद्रमा पर इसरो का पहला मिशन साथियों, जो कि मिशन मून 1 के नाम से जाना जाता है, जिसे 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा की सतह का मानचित्र करने और टेरेन मैपिंग कैमरा, हाइपर स्पेक्ट्रम इमेजर, लूनर लैंडिंग्स रेंजिंग जैसे उपकरणों का उपयोग करके चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं का पता लगाने के उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया था साथियों। उपग्रह दूसरों के बीच में 14 नवंबर 2008 को इसने चंद्रमा पर सतह पर भारतीय तिरंगे झंडे वाले मून स्पेक्ट्रम प्रोब को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, और ऐसा करने वाला अमेरिका, रूस और चीन के बाद हमारा देश चौथा देश बन गया था साथियों। इसने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की साक्ष्य भी खोजे, जिससे वैज्ञानिक समुदाय में वैश्विक उत्साह फैल गया था। मतलब इसने पानी के कणों की खोज कर ली थी। चंद्रयान 1 चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन था, जिसने 22 अक्टूबर 2008 को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था, और इसने पानी के कणों की खोज की थी साथियों। मंगलयान की मिशन बात करें, मिशन मंगलम, आपने मूवी भी देखी होगी। भारत ने मंगल ग्रह के वायुमंडल, भूविज्ञान का अध्ययन करने और मीथेन सेंसर फॉर मार्स एक्सोस्फेरिक न्यूट्रल्स कंपोजिशन एनालाइजर्स जैसे अपने उपकरणों का उपयोग करके वहां जीवन के संभावित संकेतों का संकेत देने वाले मीथेन गैस हस्ताक्षर की खोज के उद्देश्य से 5 नवंबर 2013 को मंगलयान नाम से अपना मंगल ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया। दूसरे बीच 24 सितंबर 2014 को यह सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर गया, और अपने पहले प्रयास में ही ऐसा करने वाला हमारा देश पहला देश बन गया था साथियों, जिसका गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। मंगलयान भारत का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन है, जिसका उद्देश्य मंगल के वायुमंडल, भूविज्ञान का अध्ययन करना और वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करके वहां जीवन के संभावित संकेतों का संकेत देने वाली मीथेन गैस का खोज करना है। इसने 5 नवंबर 2013 को PSLV C-25 रॉकेट पर आंध्र प्रदेश स्थित श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी थी साथियों। चंद्रयान 3 जो कि सक्सेसफुली स्टेबलाइज हो गया है हमारे चांद के साउथ पोल पर, और चंद्रयान 2 जो कि असफल रहा था हमारे देश का, जो कि 2019 में लॉन्च किया गया था, उससे हमने बहुत कुछ सीखा है, और यही कारण है कि जो हमारा मिशन है वो सक्सेसफुली लॉन्च हो पाया है। तो साथियों ये थी छोटी सी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। साथियों अगर पसंद आई है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है ग्रेडअप टेक्निकल नॉलेज। तो साथियों मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार साथियों। जय हिंद, जय भारत।